एक छोटे से गांव में रहने वाली मध्यम परिवार की संजना, जो हमेशा आगे बढ़ने, तरक्की करने के सपने देखा करती, वे उनको पूरा होते हुए भी देखना चाहती थी। पर इतना आसान नहीं था, क्योंकि परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं थी। फिर भी उसने अपने गांव की पढ़ाई पूरी कर बाहर जाने का मन बना लिया और घर वालों से अपनी बात कही। पिता ने परिस्थिति ना होते हुए भी उसे शहर भेजा। सपना को मानो पंख मिल गए। वे अपनी पढ़ाई के लिए अपने सपनों की डगर पर चल पड़ी। बड़े शहर में आकर उसने कॉलेज शुरू किया। संजना अपने स्वभाव के अनुकूल, सबका मन मोहने वाली बातों से आकर्षित करने वाली लड़की थी। अपनी मनमोहक मुस्कुराहट से सबका दिल जीतकर वो सबकी चहेती बन गई। बहुत अच्छे नंबर के साथ संजना ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अब संजना को लगता था बस उसे अच्छी सी नौकरी मिल जाए। कभी कभी कहते हैं ना, जो अपने मन में सोचो तो सारी कायनात भी उसे सुनती है। कॉलेज पूरा होते हुए जो उसने तमन्ना की थी, वैसे ही नौकरी का ऑफर उसे आ गया और उसे अपने सपनों की नौकरी भी मिल गई। संजना ने दूसरे दिन अपनी ट्रेन पकड़ी और मुंबई के लिए रवाना हो गई। मन में खुशी की लहर थी, क्योंकि वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। दूसरे दिन सुबह बताते हुए पत्ते पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। उसने जो सपने देखे थे वे पूरे होने जा रहे थे। संजना अपनी टेबल पर बैठी थी। इतनी देर में संजना ने देखा कि एक मनमोहक मुस्कुराहट के साथ किसी अजनबी ने ऑफिस में प्रवेश किया। संजना बिना पल के झपकाए उसे देखने लगी। वह उस शख्स को देखकर भूल ही बैठी थी कि आज उसका यहाँ पहला दिन है और वह ऑफिस में बैठी है। बस उसको देखने लगी। उसको लगा जैसे उसका दिल उसके पास से निकलकर कहीं और चला गया और वापस आना ही नहीं चाहता। संजना को पता चला वह अजनबी उसके बॉस का दोस्त है। वह मन मसोस रह गई। आखिर वे मध्यम परिवार की लड़की जो थी, संजना चाहकर भी उस अजनबी को भुला नहीं पा रही थी। वह उसको जितना भुलाना चाहती, वह उतना उसकी यादों में बसने लगा। इस बात को कुछ समय बीत चुका था। संजना बड़े मुकाम की ओर बढ़ते हुए जीवन की ऊंचाइयों को छू रही थी, पर कमी थी तो उस प्यार की जिसे देखते ही उसने अपना दिल खो दिया था। उसने ये जानने का प्रयास भी नहीं किया कि वह शख्स उसे प्यार कर सकता है या नहीं, या फिर उसे अपने प्यार के बारे में बताए जाए। इस कसमकस के साथ वह अपनी राहों में आगे बढ़ती जा रही थी। वो अजनबी जो अमन है, उसने भी पहली ही झलक में अपना दिल संजना को दे दिया था। लेकिन अमन को जब पता लगा कि वह बहुत ही मेहनती मध्यम वर्गीय परिवार से है, तो वह उसे उसकी राह से दूर करना या भटकाना नहीं चाहता था। पर संजना के बारे में हमेशा पूरी जानकारी रखता था। अमन भी दूसरी तरफ संजना को पसंद करता, पर वह भी कहीं ना कहीं ये सोचकर अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा था कि संजना अपनी राह से भटक न जाए और गलत ना समझ लें। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे दिल से की गई सच्ची प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आखिर वह दिन आ ही गया जब ईश्वर उन दोनों को मिलाना चाहते थे। संजना बहुत खुश थी, क्योंकि उसके प्रमोशन की पार्टी उसके ऑफिस की तरफ से रखी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन उस अजनबी को ढूंढ रहा था। काश वह भी इस पार्टी में होता। उसका मन कहीं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी संजना देखती है कि बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता लेकर वही अजनबी उसकी तरफ आ रहा है। अमन ने फूलों के साथ अपने प्यार का इजहार किया। संजना का वह सपना जो सालों से पलकों पर था, वह सच हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशी कैसे व्यक्त करें। आज अमन और संजना एक हो गए और एक खामोश प्यार की जीत हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।